हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए फार्माकोग्नोसी की एमसीक्यू सीरीज है। इसमें देखिए 125 तक एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर ली है। 25 क्वेश्चंस के हम लोग जो है पार्ट अपलोड कर रहे हैं। इसके जो प्रीवियस वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट इनको देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग जितने भी फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स रहने वाले हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपका जो ESIC है, ओके, एम्स के एग्जाम्स हो रहे हैं, बाकी RRB, ITBP, SSB, सिपाही फार्मासिस्ट और जितने भी आपके स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन है देखिए हमारा, डैश इज द ओलियोगम रेजिन। देखिए ओलियोगम रेजिन में मैं आपको 3 ड्रग बताती हूँ कौन कौन सी। गुगुल होती है, मीर होती है, एसाफोइटिडा होती है ना। तो कह रहे कि कौन सा है ओलियोगम रेजिन है, ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग इन सीजन फ्रॉम द लिविंग राइजोम एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिरूला बिलोंगिंग टू फैमिली अम्बेलिफेरी। तो इस ड्रग की फैमिली अम्बेलिफेरी है और ये राइजोम से ऑब्टेन हो रही है। तो कौन सी ड्रग है, देखिए कोरिएंडर है, एसाफोइटिडा, फेनल या जिंजर। तो कौन सी ड्रग है ये हमारी एसाफोइटिडा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हींग बोलते हैं ना। डेविल्स डंग इसका सिनोनिम क्या होता है, डेविल्स डंग जो है इसका सिनोनिम होता है। फिरूला फोइटिडा सोर्स होता है। अम्बेलिफेरीज की फैमिली होती है। एसाफोइटिडा किसमें फिरूलिक एसिड प्रेजेंट होता है, एसाफोइटिडा कार्मिनेटिव भी होता है। तो ये है आपका ओलियोगम रेजिन्स की ड्रग होती है। तो आपका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। बाकी कोरिएंडर जो धनिया होता है इसका सोर्स क्या होता है, कोरिएंड्रम सटाइवम होता है और ये अम्बेलिफेरस फ्रूट है, इसकी फैमिली क्या अम्बेलिफेरी होती है। फेनल भी जो आपका अम्बेलिफेरस फ्रूट है, फोनिकुलम वल्गेर सोर्स होता है और अम्बेलिफेरी फैमिली होता है। जिंजर जो है आपकी रेजिन्स वाली ड्रग में आती है। जिंजिबर ऑफिशियल सोर्स होता है। जिंजिबर ऐसी जिंजर की फैमिली होती है। जिंजर का भी राइजोम वाला पार्ट यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है, डैश आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन विच ऑन एसिडिक और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस गिव वन और मोर शुगर मोइटी अलोंग विद नॉन शुगर मोइटी। ओके, तो ये जो कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, टर्पिनोइड्स होते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, दिस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन विच ऑन एसिडिक और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस अगर इनकी करते हैं तो क्या देते हैं, वन और मोर शुगर मोइटी अलोंग विद नॉन शुगर मोइटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक कैटेच्यू इज ऑल्सो नोन एज। तो ब्लैक जो आपके टैनिन्स की ड्रग में आप लोग पढ़ते हैं, ब्लैक कैटेच्यू, पेल कैटेच्यू है ना। तो ब्लैक कैटेच्यू का दूसरा नाम पूछा, इसे और क्या कहेंगे, दालचीनी। देखिए दालचीनी तो आप किसको कहते हैं, सिनेमोन को बोलते हैं ना, दालचीनी सिनेमोन का नाम होता है, मतलब कि कॉमनली उसे बोले दालचीनी। कत्था दिया है, लौंग दिया है, जायफल दिया है। तो ब्लैक कैटेच्यू इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन बी हो जाएगा कत्था। ओके, नेक्स्ट है देखिए, ब्लैक कैटेच्यू को इसमें लिखा हुआ है सिनोनिम कत्था, कच, खादिर, कटेचू। कटेचू होता है सोर्स क्या है, ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ हार्टवुड ऑफ अकेशिया कैटेचू। और इसकी फैमिली क्या होती है, ब्लैक कैटेचू की लेगुमिनोसी होती है। नेक्स्ट है, कैफीन एंड थियोब्रोमिन इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ। देखिए कैफीन और थियोब्रोमिन जो आपके टी, कॉफी इनमें प्रेजेंट होते हैं। और ये टी, कॉफी कहाँ पड़ते हैं, हम लोग जो हमारे प्यूरिन अल्कलॉइड्स होते हैं ना उसमें आते हैं। तो आपका कैफीन, थियोब्रोमिन, थियोफाइलिन होते हैं, ये क्या है, ये प्यूरिन अल्कलॉइड्स होते हैं। बाकी आपके क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में तो हम लोग कौन सी ड्रग पढ़ते हैं, एक तो सिंकोना पढ़ते हैं, दूसरी कैम्टोथीका पढ़ते हैं, है ना। सिंकोना और कैम्टोथीका जो है हमारे क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आते हैं। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आपका जैसे बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोइसिया, कोका आता है। ओके, बाकी इंडोल अल्कलॉइड्स में हमारा एर्गट, रोवोल्फिया, विनका, फाइसोस्टिग्मा ये सब आ जाती हैं। तो हमारा जो कैफीन और थियोब्रोमिन है, दीज आर प्यूरिन अल्कलॉइड। इनके लिए प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए हमारा क्या होता है, म्यूरिकसाइड टेस्ट होता है। म्यूरिकसाइड टेस्ट किसके लिए होता है, प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए होता है। आंसर क्लियर हो गया, ऑप्शन सी। बाकी इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग मैंने आपको बता दिया, एर्गट हो गया, नक्सोमिका हो गया, रोवोल्फिया, फाइसोस्टिग्मा, विनका। आइसोकिनोलिन्स में आपके ओपियम क्यूरारे, आइपिका, बर्बेरिस, हाइड्रेस्टिस आता है। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में बेलाडोना, धतूरा, हायोसाइमस, स्ट्रामोनियम, डुबोइसिया एंड कोका। क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में सिंकोना, कैम्टोथिका। पायरिडिन अल्कलॉइड्स में एरिका, लोबेलिया। इमिडाजोल अल्कलॉइड्स में जैबोरेंडी। क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में वसका। प्यूरिन अल्कलॉइड्स में कोकोआ सीड, टी, कॉफी। स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स में विराटरम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। एमिनो अल्कलॉइड्स में आपका
आता है कॉल्चिकम, फिड्रा, एकोनाइट, ग्लोरियोसा, दीज आर एमिनो एल्कलॉइड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे इसे, किसको, सिनकोना को, सिनकोना गिव विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरेसेंस। देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में सिनकोना, सिनकोना क्विनोलिन एल्कलॉइड्स वाले सिनकोना की बात हो रही है, क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आता है ना आपका सिनकोना, है ना। तो सिनकोना कह रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो कौन सी फ्लोरेसेंस देता है, ब्लू देता है, पर्पल, येलो या पिंक। देखिए सिनकोना जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो ब्लू कलर की फ्लोरेसेंस देता है। ओके, आपका आंसर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिनकोना। ओके, एक सिनकोना के लिए जो थैलोक्विन टेस्ट भी होता है सिनकोना के लिए। ओके, और एक ये है कि ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ब्लू कलर की फ्लोरेसेंस देता है। और सिनकोना का सोर्स मैंने आपको क्या बता रखा है, सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना ऑफिसिनालिस, सिनकोना लेडगेरियाना और सिनकोना सक्सी रुब्रा होता है। सिनकोना की फैमिली हमने क्या डिस्कस करी थी, रूबिएसी होती है। सिनकोना के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्विनीन और क्विनिडीन हम लोगों ने देखा था। क्विनीन तो मलेरिया में यूज होता है, क्विनिडीन जो आपका एंटी एरिथमिक होता है ना। तो अभी जो है इसका आंसर क्लियर हो गया, जो है सिनकोना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ब्लू कलर देगा। ओके, तो इसमें ये ऑप्शन बी नहीं होगा, ये जो है ब्लू कलर होगा, ऑप्शन ए आएगा। ओके, देखिए सिनकोना बार्क व्हेन मोस्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑब्जर्व अंडर यूवी लाइट शोज अ ब्लू फ्लोरेसेंस ड्यू टू द मिथॉक्सी ग्रुप ऑफ क्विनिन एंड क्विनिडीन। ओके, तो ब्लू फ्लोरेसेंस देगा। और एक थाइलोक्विन टेस्ट होता है, तो इसमें ना क्वेश्चन आता है कि थाइलोक्विन टेस्ट में ना कौन सा कलर शो होता है। देखिए थाइलोक्विन टेस्ट में आपका एमराल्ड ग्रीन कलर आता है। पाउडर ड्रग गिव एमराल्ड ग्रीन कलर विद ब्रोमीन वाटर एंड डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन। थाइलोक्विन टेस्ट में कलर पूछ लेंगे तो एमराल्ड ग्रीन कलर हमने बताना है। ओके, और थैलोक्विन टेस्ट किसके लिए है, हमारे सिनकोना के लिए होता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फेवरेबल ग्रोथ ऑफ सिनकोना। सिनकोना की फेवरेबल ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसके लिए जो टेम्परेचर है ये ऑप्शन बी है, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, नेक्स्ट है डैश इज यूज्ड एज कार्मिनेटिव है ये ड्रग, एफ्रोडीसिएक है, एक्सपेक्टोरेंट है, स्टिमुलेंट है एंड डिसइंफेक्टेंट होती है ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी कंडीशंस के लिए। तो कौन सी ड्रग की बात हो रही है, डायोस्कोरिया जो आपकी सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, लिंसीड ऑयल दिया है, गार्लिक दिया है, शंख पुष्पी दिया है। तो ये जो ड्रग है ना आपकी कार्मिनेटिव है, एफ्रोडीसिएक, एक्सपेक्टोरेंट भी है, स्टिमुलेंट, डिसइंफेक्टेंट, तो आपकी ये होती है गार्लिक, लहसुन जिसको बोलते हो ना, गार्लिक की बात हो रही है। आपका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गार्लिक। नेक्स्ट है सैंडलवुड ऑयल इज ऑल्सो नोन है, तो सैंडलवुड ऑयल को और क्या कहेंगे, लिग्नम सेंटेली कहेंगे, ओलियम ओरेंटी कहेंगे, स्टारेक्स कहेंगे, ओलियम मैंथा पिपरेटा कहेंगे। तो इसको सैंडलवुड ऑयल इज ऑल्सो नोन एज लिग्नम सेंटेली, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, ये ओलियम मैंथा पिपरेटा दिया हुआ है, ये पिपरमेंट ऑयल होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीटसिव, एंटीटसिव है ये ड्रग, कंसिस्ट ऑफ, इसका सोर्स दिया हुआ है फ्रेश एंड ड्राई लीव्स, ओसिमम सैंक्टम फैमिली लैबिएटी होती है। बता दीजिए कौन सी ड्रग है, लैबिएटी। आप बता दीजिए कौन सी ड्रग की बात हो रही है, ओसिमम सैंक्टम। और ड्रग जो एंटीटसिव होती है ये आपकी होती है तुलसी, है ना, तुलसी की बात हो रही है, ऑप्शन सी राइट है। तुलसी जो है इसका सोर्स होता है ओसिमम सैंक्टम, तुलसी की फैमिली लैबिएटी होती है और तुलसी जो है एंटीटसिव होती है। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा, और तुलसी में यूजिनोल भी प्रेजेंट होता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी वस्का दिया है, वस्का जो है आपकी क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स की ड्रग होता है। क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में आपका वस्का आता है, अदथोड़ा वसिका इसका सोर्स है, कैंथेसी फैमिली होती है। टोलू बाल्सम आपकी रेजिन्स की ड्रग में आती है, और टर्पेंटाइन दिया है। देखिए टोलू बाल्सम का सोर्स लिखा हुआ है इसमें, माइरोजाइलोन बाल्समम इसका सोर्स है, लेग्यूमिनोसी फैमिली होता है। टर्पेंटाइन का सोर्स है पाइनस रोक्सबर्गी, उसका फैमिली होती है पिनेसी। ओके, नेक्स्ट इन विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू पार्ट ऑफ प्लांट लाइक लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, वुड, बार्क। तो कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम में से क्रूड ड्रग को डिवाइड किया गया है, प्लांट के पार्ट के अकॉर्डिंग। जैसे लीव्स की ड्रग को एक जगह पे रख दिया, सीड्स वाली एक जगह पे, फ्रूट्स वाली एक जगह पे, इस टाइप से। तो ये आपका कौन सा क्लासिफिकेशन, देखिए फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमिकल है, मॉर्फोलॉजिकल। देखिए जो आपकी जो लीव्स, फ्रूट, ये सब क्या है कि मॉर्फोलॉजी, इनको देख के पता लग रहा है ना, मॉर्फोलॉजिकल। देखिए ये जो क्लासिफिकेशन आपका हो जाएगा। ओके, जिसमें क्रूड ड्रग को क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, वुड, बार्क। ओके,
तो ये हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो इसमें जैसे आपकी जैसे जिन जिन ड्रग्स का रूट यूज़ होता है उनको एक जगह पे कर देंगे, जैसे रूट्स वाली आपकी रिवोल्विया है, आइपिकैक है ना, और बाकी फ्रूट वाली ड्रग है जैसे आपकी कोरिंडर है ना, फेनल है, ये फ्रूट, इनका सबका फ्रूट, तो इस टाइप से इनको क्लासीफाई करते हैं। तो ये आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। नेक्स्ट है इट इज़ अ सिरपी थिक लिक्विड, ठीक है, तो ये सिरपी थिक लिक्विड है, ट्रांसल्यूसेंट होता है व्हेन फ्रेश, ठीक है, फ्रेश होता है जब ट्रांसल्यूसेंट होता है, एंड ऑन कीपिंग अगर इसको रख देंगे तो ये ओपेक बन जाएगा, एंड ग्रैनुलर ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन, इसमें जो ग्लूकोज है उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। विच फार्मास्यूटिकल एड इज बिंग रेफर टू इन द अबव सेंटेंस, तो किसकी बात हो रही है इसमें, ठीक है, हनी है, ट्रगाकैंथ है, स्टार्च है, या इंडियन गम है। तो देखिए सिरपी थिक लिक्विड है ये, तो ये देखिए आपका जो है हनी की बात हो रही है, ये हनी हो जाएगा। आंसर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी ट्रगाकैंथ दिया है इसमें, स्टार्च, इंडियन गम, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट जापानीज इसिंग्लास इज कॉमनली नोन एज, तो ठीक है ये जो सिनोनिम दिया है ये कौन सी ड्रग का है, ग्वार फ्लोर का है, ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल तो पीनट ऑयल को बोलते हैं ना, मूंगफली का तेल, ट्रगाकैंथ है या अगार, देखिए अगार का सिनोनिम होता है जापानीज इंसिंग्लास, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अगार अगार, ओके। अगार का सिनोनिम जो होता है ना ये जापानीज इंसिंग्लास होता है, वेजिटेबल जिलेटिन भी बोलते हैं। और एक ग्वार फ्लोर दिया होता है ना, ग्वारगम जो हमारा साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस होता है ना, वो ग्वारगम जो हमने देखा था साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, इसका सोर्स है लेगुमिनोसी फैमिली है, इसका सिनोनिम आपका ग्वार फ्लोर होता है। नेक्स्ट क्रूड फाइबर इन पेपर वोलेटाइल ऑयल शुड नॉट बी मोर देन, जो पेपर का जो वोलेटाइल ऑयल है उसमें क्रूड फाइबर जो है वो शुड नॉट बी मोर देन 2%, 6%, 15 या 10%, तो शुड नॉट बी मोर देन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 15%, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए पावरफुल एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट है ये ड्रग, एंड ऑल्सो द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड डिसेंट्री। एस्ट्रिंजेंट को देखते हम समझ जाएंगे कि टैनिन्स की बात हो रही है ना, तो विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन तो आपके एंटी नियोप्लास्टिक है ना, मतलब कि इंडोल एल्कलॉइड्स में आते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक होते हैं। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री, जिम्नेमा या जिम्नेमा का सोर्स जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडेसी फैमिली होती है। तो आपका एस्ट्रिंजेंट टैनिन्स वाली ड्रग में आपको किनो दिया हुआ है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। किनो जो है ये टीरोकार्पस जो आप पढ़ते हैं ना उसका सिनोनिम होता है किनो, इंडियन किनो ट्री, इसका सोर्स टीरोकार्पस मैर्सूपियम होता है, लेगुमिनोसी फैमिली होती है, और ये जो है एस्ट्रिंजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट है डायस्कोरिया ट्यूबर कंटेन डैश ऑफ स्टार्च, डायस्कोरिया के ट्यूबर्स जो है इसमें कितना स्टार्च होता है, 60%, 75, 50 या 35% होता है, तो इसमें कितना स्टार्च होता है, 75% जो है इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। डायस्कोरिया ट्यूबर्स जो होते हैं उसमें 75% स्टार्च प्रेजेंट होता है। जैसे नेचुरल कलर ऑफ कार्डेमम विदाउट प्रोसेसिंग इन ग्रीन, ठीक है, कार्डेमम जो हमारी इलायची होती है ना, एलिटेरिया कार्डेमम इसका सोर्स होता है, तो कह रहे इलायची और इसकी फैमिली क्या होती है, सोर्स तो मैंने बताया एलिटेरिया कार्डेमोमम होता है, एलिटेरिया कार्डेमोमम इसका सोर्स होता है। फैमिली पता है कौन सी होती है, जिंजर की जो होती है ना फैमिली, वही इसकी होती है जिंजिबरेसी, ओके। विदाउट प्रोसेसिंग, अगर बिना प्रोसेसिंग के तो ग्रीन होती है, पेल बफ होती है। अगर कह रहे ट्रीट करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में तो इसका कलर चेंज हो जाता है, कैसा हो जाएगा, ये वाइट कलर की हो जाएगी। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाइट कलर, ओके। नेक्स्ट है डैश स्टोमैकिक, ये जो ड्रग है स्टोमैकिक होती है, प्रिस्क्राइब करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस के लिए इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव पावर, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड फॉर एब्डोमिनल पेन, तो बताइए कौन सी ड्रग की बात हो रही है, पंक्चर्ड वाइन है, पुनर्नावा है, डिजिटालिस है, या गोखरू है, ओके। तो ये ना हमारी पुनर्नावा है, पुनर्नावा का सोर्स है बोरहाविया डिफ्यूजा, निक्टोजेनेसी फैमिली हमने डिस्कस करी थी है ना, तो पुनर्नावा की बात हो रही है, हमारा आंसर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यीस्ट द शुगर कंटेंट ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया इज नॉट मोर देन 1%, ओके, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम विनका, देखिए विनका जो है हमारी इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है, कैथरंथस रोजिस का सोर्स है, अपोसानेसी फैमिली है, पेरीविंकल इज अ सिनोनिम ऑफ विनका, विनक्रिस्टन, विनब्लास्टिन इसके केमिकल कॉन्स्टेंट्स है। तो कह रहे हैं कि विनका में क्या एब्सेंट है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, स्पॉन्जी पैरेंकाइम है, पैलिसडा कोलेनकाइम है। देखिए विनका में जो आपकी कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स एब्सेंट होते हैं, आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक शेप्ड मास, कौन सा ओपियम है जो कैसे पाया जाता है, किस फॉर्म में ब्रिक शेप मास होता है, वेइंग 450 ग्राम, तो कौन से ओपियम की बात हो रही है कि इंडियन ओपियम है, मैनिपुलेटेड टर्किश ओपियम है, पर्शियन ओपियम है, या नेचुरल टर्किश है, यूरोपियन ओपियम, तो ये है आपका पर्शियन ओपियम है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए रेड चिलीज दैट इज कैप्सिकम
फ्रूटिकासेंस सब्सटीट्यूटेड बाय कैप्सिकम एनम इज एन एग्जाम्पल। तो कौन से टाइप की मतलब कि ये जो आपका अडल्ट्रेशन पढ़ते हो ना उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो कौन से टाइप का मेथड है ये? देखिए, सब्सटीट्यूशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटीट्यूशन with superficially similar but inferior drug, substitution by substandard commercial variety या substitution by exhausted drug। तो देखिए ये जो आपका जो सब्सटीट्यूशन है अडल्ट्रेशन है कौन से टाइप की है? सब्सटीट्यूशन बाय सब स्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटी, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग विद केमिकल कॉन्स्टेंट अल्कलोड्स। अल्कलोड्स की ड्रग कौन सी नहीं है जो अल्कलोड्स में नहीं आती वो बताने हैं। देखिए सेना कहाँ पढ़ते हैं? हम एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के में पढ़ते हैं। बाकी आगे तो देखने की जरूरत नहीं है, हमारी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की सेना है। तो कौन सा पूछा है कौन सा अल्कलोड नहीं है? तो आंसर तो ऑप्शन ए ही हो गया, सेना है ना। सेना एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट भी याद करना है ना। और बाकी जो है धतूरा दिया है आपको, तो ये ट्रोपिन अल्कलोइड्स में आता है। विनका आपका इंडोल अल्कलोइड्स में आता है। वस्का क्विनाजोलिन अल्कलोइड्स की ड्रग है। तो तीनों अल्कलोइड्स में आते हैं। तो आपसे पूछा था कौन सी नहीं आती? सना नहीं आती। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ अनइंटेंशनल। देखिए अडल्ट्रेशन जो होती है ना, एक तो इंटेंशनल होती है, एक होती है अनइंटेंशनल। ओके, तो कह रहे हैं कि इनमें से अनइंटेंशनल का नॉट अ रीजन ऑफ अनइंटेंशनल, मतलब कि अनइंटेंशनल नहीं है तो इंटेंशनल होगी, है ना। तो देखिए कौन सी इंटेंशनल है वो ढूंढ लीजिए इसमें। लेक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक ड्रग, तो ये तो अनइंटेंशनल हो जाएगी। सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी, ये भी अनइंटेंशनल है। केयरलेस कलेक्शन भी अनइंटेंशनल में आता है। तो ये आपका जो है ऑप्शन लास्ट वाला सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वैरायटी, ये आपका इंटेंशनल अडल्टरेशन में आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको बताना था कौन सा नॉट अ अनइंटेंशनल, नॉट अनइंटेंशनल को समझ जाएंगे हम। इसका नोट और अन को काट दीजिए, क्या बच जाएगा? इंटेंशनल बतानी है आपने। ओके, तो क्लियर है, ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग सोर्स्ड फ्रॉम एनिमल। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो एनिमल से नहीं मिलती? देखिए बीज वैक्स है, जिलेटिन, एस्बेस्टोस, कोड लीवर। देखिए आपका एस्बेस्टोस है ना, ये मिनरल वाली ड्रग्स में आता है। जो ड्रग होती है मिनरल ओरिजिन वाली होती है, जिसमें आपका एस्बेस्टोस, कैओलिन, टैल्क ये सब आते हैं। तो जो बाकी तीनों ड्रग है जो प्लांट सोर्स से मिलती हैं, ऑब्टेन होती है। एस्बेस्टोस जो है ये मिनरल ओरिजिन वाली है। तो एस्बेस्टोस आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, मिनरल ओरिजिन वाली ड्रग में आपका एस्बेस्टोस आता है, बेंटोनाइट, कैलामाइन, चाल्क आता है, केओलिन, कीजलगुड, टैल्क आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। देखिए नहीं है, कौन सी नहीं है? इंटेंशनल नहीं है, तो मतलब कि अनइंटेंशनल दी होगी। देखिए सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वैरायटी, ये इंटेंशनल हो गया। अडल्टरेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग, सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी जो है ये अनइंटेंशनल में आता है। तो आपसे पूछता है नॉट एन इंटेंशनल, मतलब कि इंटेंशनल अडल्ट्रेशन नहीं है, तो अनइंटेंशनल दे रखी होगी। तो अनइंटेंशनल हमारी ऑप्शन डी दे रखी है, सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी। ओके, तो अभी जो है 150 जो है हमारे 150 तक क्वेश्चंस हो गए। अभी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग देने वाले। कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? हु कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी की टर्म को किसने कॉइन करा? हिपोक्रेट्स दिया है, ये श्रीच दिया है, ये एरिस्टोटल, सिडलर। तो इसका आंसर जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।